Good morning, students. Welcome to your chemistry class. And today, continuing with our topic states of matter, we will do second gas law, and that is known as Charles law. So first of all, what is Charles law? ठीक है बच्चे, चार्ल्स लॉ क्या है पहले मैं आपको सिंपल बता रही हूँ. देन आई विल टेल यू कि ये वाला जो रिलेशन है ये बच्चे डिराइव कैसे किया गया है. So according to Charles' law, the volume of the gas is directly proportional to temperature, keeping the pressure constant. ठीक है, जो गैस की वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. ठीक है, और साथ में आपके पास कंडीशन क्या है, बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट. सो हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन रिमूव करेंगे आपके पास आएगा के टी, और ये जो के होता है एंड दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट. सो इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हो इट इज वी अपॉन टी इज इक्वल टू के और दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो हम ये मान के चलें कि आपके पास एक गैस है जिसकी वॉल्यूम V1 है, जिसका टेम्परेचर T1 है. ठीक है, एंड इफ़ इट चेंजेस इन टू, इसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है V2 में, टेम्परेचर चेंज हो रहा है T2 में, और प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है, तो आपके पास क्या आएगा, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू के. सिमिलरली V2 ओवर T2 इज इक्वल टू के. V2 ओवर T2 इज इक्वल टू के, क्योंकि अब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी आपके पास इक्वल हो जाएगी. तो आपके पास क्या बनेगा, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2. दिस इज अ रिलेशन. ठीक है, और अगर आप इसको इकट्ठा करना चाहते हो, मतलब सेम टर्म एक साइड पे V1 ओवर V2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू T1 ओवर T2. दिस इज द रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर फॉर द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये रिलेशन बच्चे पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. ठीक है, एक तो रिलेशन ये है जो डायरेक्ट है, जो न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे. सेकंड ये है कि ये इस रिलेशन को डिराइव कैसे किया गया है, किस तरह से इस रिलेशन के बारे में ये कैसे आया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो देयर इज़ द अनदर स्टेटमेंट फॉर द चार्ल्स लॉ. एक और स्टेटमेंट है इस लॉ के लिए, दैट आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो ये लॉ क्या स्टेट करता है, फर्स्ट आई एम राइटिंग कि लॉ स्टेट क्या करता है, देन आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन कि इसका मतलब क्या है. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ given mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for each 1 degree rise or fall in temperature. ठीक है, ये बच्चे लॉ ने क्या आपको स्टेट किया है कि दिस इज़ अगेन अ चार्ल्स लॉ. ये मेन स्टेटमेंट है जिससे वो वाला रिलेशन डिराइव किया गया है, बट हमें न्यूमेरिकल में वही वाला रिलेशन काम आएगा कि जो V है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो इस लॉ ने क्या स्टेट किया है आपके पास कि अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, आपने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस, आपके पास कोई गैस है उसका मास भी आपके पास गिवन है, आप कोई भी गैस ले सकते हो, उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी. किससे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी, बाय 1/273.
ठीक है, 1/273 से इंक्रीज और डिक्रीज करेगी, कब करेगी, ठीक है, जब उसकी वॉल्यूम, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, जब आपके पास टेम्परेचर 8 डिग्री या तो राइज करे या फिर आपके पास फॉल्स हो जाए, तो आपके पास जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है उसका 1/273 वॉल्यूम या तो इंक्रीज करेगी या फिर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बाई कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। बात समझने की इसको कोशिश करो कि क्या बताया है कि अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो गैस की वॉल्यूम होती है वो 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है उसके 1/273 से या तो इंक्रीज करेगी या क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, कब इंक्रीज या डिक्रीज करेगी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो उसकी वॉल्यूम है, जब 1 डिग्री राइज या फिर फॉल होगा टेम्परेचर में। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट सिंबल के साथ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपके पास सपोज वी है, वॉल्यूम जो है वो किससे, V0 इज़ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वॉल्यूम जो हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको वॉल्यूम बता रही हूँ कि वॉल्यूम एक V0 है, दैट इज़ एट द 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके क्या है, इंक्रीज करे या डिक्रीज करेगी, उसके 1/273 से इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, कब, फॉर द राइज और अ फॉल इन टेम्परेचर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। टी हेयर इज द टेम्परेचर। टी यहाँ पे बच्चे जो लिखा है वो मैंने आपके पास क्या है, टेम्परेचर लिखा है। डी टी आपके पास क्या हुआ कि ये आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है, उसका 1/273 क्या करेगा, डिक्रीज या इंक्रीज करेगा बाय फॉर 1 डिग्री राइज, टी इज हेयर इज द टेम्परेचर फॉर 1 डिग्री राइज इन फॉल, राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, V0 इज द वॉल्यूम एट द 0 डिग्री सेल्सियस, उसके 1/273 से क्या करेगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। सो दिस इज द रिलेशन। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर सपोज आपके पास हम रिलेशन डिराइव करते हैं चार्ल्स लॉ का, किस तरह से बनेगा, सपोज आपके पास जो टेम्परेचर है वो आपके पास बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर यहाँ पे भी आप VT लिख सकते हो, T इज़ फॉर द टेम्परेचर। टी अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है तो वी आपके पास 0 हो गया, तो क्या बनेगा, V0 प्लस V0/273, सॉरी 1/273, टेम्परेचर आपके पास 0 है तो ये टर्म 0 होगी, तो V0 इज इक्वल टू V0। यहाँ पे भी हाँ 0 ही है आपके पास। ठीक है, सेकंड, अगर आपने टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो आप वैल्यू पुट करो, V इज़ -273 डिग्री सेल्सियस, -273 V0 प्लस V0/273, टेम्परेचर आपके पास -273 है तो 273 कट हो गया तो V0 माइनस V0 हो गया, तो ये आपके पास अब V0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास V-273 है तो V-273 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0 होगी। सो दिस टेम्परेचर V-273 जहाँ पे जाके वॉल्यूम जो गैस की है वो 0 हो जाती है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। द टेम्परेचर दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे जाके जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो 0 हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। This is called absolute zero temperature. This is called absolute zero temperature. ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे गैसेस एग्जिस्ट करना सीज कर देती हैं, मतलब जो टेम्परेचर जिस पे जाके गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ठीक है बच्चे, अब ये आपके पास एक रिलेशन तो यही हो गया कि ये हमने निकाल लिया है। सेकेंड, लेट अस ट्राई टू डिराइव द, हमारे पास जो रिलेशन है उसको हम डिराइव करने की कोशिश करें कि जो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, तो आपको ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पे गैसेस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दे आर सीजेस टू एग्जिस्ट। ठीक है, आपके पास अब रिलेशन है VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0/273 इंटू T। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, V0 कॉमन निकाल दें, इसका एलसीएम ले लें
V0 कॉमन निकाल दिया हमने तो 1 प्लस टी बाई 273 है। आप इसका एलसीएम ले लो तो क्या बनेगा, V0 273 प्लस टी अपॉन 273 दैट इज VT। लेटस अब हमने क्या कह रहे हैं कि हम 273 प्लस टी को बच्चे हम लिख रहे हैं टी। लेटस से that 273 is equal to T0 and 273 plus T is equal to temperature in Kelvin। ठीक है, आप सिंपल लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास अब क्या बन जाएगा, टी भी लिख सकते हो सिंपल, तो आपके पास VT क्या बन जाएगा, सॉरी टी यहाँ पे हमने कैपिटल बनाया हुआ है टी, तो VT आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे V2 इंटू टी ओवर T0। अब ये कह सकते हो VT ओवर V0 इज इक्वल टू टी ओवर T0 एंड दिस इज द रिलेशन फॉर द चार्ल्स लॉ, या सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू V ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, V ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप सिंपली ये कह सकते हो। ठीक है, ये अब V ओवर T ये कहाँ से आ जाएगा आपके पास, V ओवर T आपने इसको मैंने ऐसे लिखा, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो VT ओवर T इज इक्वल टू V0 ओवर T, और सिंपली दिस इज V ओवर T विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, देन अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करें, if we draw a temperature between graph between volume and temperature, तो this graph will be a straight line indicating that कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है आपके पास, सपोज दिस इज T1, दिस इज वॉल्यूम V1, अगर आपके पास टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम आपके पास कितनी होगी V2 है, तो आपके पास अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ये उसको स्टेट कर रहा है। ठीक है, देन इसके पास है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, चार्ल्स लॉ का यूज़ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ की दैट इट इज़ यूज्ड इन हॉट एयर बैलून्स, इट इज़ यूज्ड इन हॉट एयर बैलून्स। ठीक है, ये हॉट एयर बैलून्स में यूज़ होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो आपके पास वॉल्यूम बढ़ेगी तो आपके पास टेम्परेचर भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हॉट एयर बैलून्स में बच्चे यूज़ होता है। तो गैसेस बच्चे जब आप टेम्परेचर को, मैंने आपको बताया वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है कि गैसेस एक्सपैंड करती हैं ऑन हीटिंग, तो वॉल्यूम आपके पास है, वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज करी है तो आपके पास डेंसिटी क्या करी है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो इसका मतलब है कि हॉट एयर है, ठीक है, उसके आपके पास वॉल्यूम आपके पास क्या है, लेस डेंस होती है। ठीक है, सो आप ये कह सकते हो जो लार्ज वॉल्यूम हाई टेम्परेचर पे होगी उसकी क्या होगी आपके पास, अगर आपके पास क्या कहते हैं, लार्ज वॉल्यूम है एट हाई टेम्परेचर पे, दैट विल हैव लोअर मास। ठीक है, देयरफॉर लोअर डेंसिटी। ठीक है, तो जो आपके पास जिस गैस की वॉल्यूम ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी कम होगी। तो हॉट एयर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर भी आपके पास हॉट होगी, वॉल्यूम उसकी ज़्यादा होगी तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो हॉट एयर लेस डेंस होने की वजह से ऊपर होती है, कूल एयर जो होती है वो नीचे होती है। तो इसी वजह से आपके पास बच्चे जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं वो ऊपर को जाते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या होती है, वो लेस होती है। ठीक है बच्चे।